बढ़ाने का काम किया। हमने कुछ मांगे रखी उनके आगे। ये मान सम्मान सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गोहाना शहर की जनता का है, बल्कि ये कहूँगी कि पूरे हरियाणा की जनता का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी इच्छाओं का सम्मान किया है, हमें जो ताकत दी है, ये ताकत ही हमारा बहुत बड़ा मान सम्मान है, क्योंकि इसी मान सम्मान से हम शहर का विकास कर सकते हैं। जनता भी बहुत खुश है इस काम से। पार्षद की पूरी टीम इस बात से खुश है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हमें उपहार दिया है, हमारी ताकत को बढ़ाकर हमें जो मान सम्मान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें कहा है कि हम आपके विश्वास और ताकत को और बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे से चेक की पावर ली गई थी, एक बार तो हमें अच्छा नहीं लगा था कि गलत हुआ है, लेकिन बहुत लंबे टाइम से हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा प्रदेश के राजा हैं और हम एक प्रजा के रूप में उनके सामने गए, क्योंकि राजा कोई भी डिसीजन ले सकता है। कुछ भी व्यवस्था को ठीक करने के लिए परिवर्तन किए जाते हैं और ये परिवर्तन ठीक करने के लिए होते हैं। लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमारा मान सम्मान ही हमारी ताकत है, जिससे हम शहर का विकास करा सकते हैं। उन्होंने हमें और सशक्त बनाने का काम किया है और हमें कहा है कि तुम अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम करो, तुम्हारी ताकत को और बढ़ाया जाएगा, जिससे तुम शहर का विकास करा सकते। कौन सी ताकत बढ़ाई है? हमने कुछ इशू उनके सामने रखे थे कि जो चेक की पावर ली गई उसके लिए फाइनेंस कमेटी बनाई गई। फाइनेंस कमेटी में 5 मेंबर थे। उसमें हम कुछ काम ऐसे थे जो हमें बिना टेंडर के भी कर सकें। हमें 1 महीने में 15 से 20 लाख का बजट हमारे पास हो, जो बिना टेंडर के काम कर सकें। और पेमेंट अप्रूवल कमेटी बनाई गई, फाइनेंस कमेटी थी और एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। इन तीनों कमेटियों में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि अध्यक्ष की परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान है। ये हमने जनता के लिए मांगा है ताकि हम शहर का विकास करा सकें। नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है नगर परिषद के अधिकारियों की और कर्मचारियों की। हमने सरकार से उनकी एसीआर की परमिशन मांगी ताकि कुछ गलत हो ठीक हो उसकी परमिशन भी अध्यक्ष के हाथ में होनी चाहिए। कुछ काम थे कि शहर की शोभा बढ़ाने के लिए जो पुरानी धर्मशालाएँ हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, क्योंकि ये शहर की शोभा को बढ़ा भी रहे हैं और पता भी चलता है, लोग ये कहते हैं कि ये कम्युनिटी सेंटर ही बहुत सुंदर बने हुए हैं, लेकिन ये पुरानी धर्मशालाएँ जिनके ऊपर मतलब ये सरकारी ज़मीन है, इसमें परिषद को कोई परमिशन नहीं थी इसकी मरम्मत कराने का काम कराने के लिए, इसकी रिपेयर कराने की हमने परमिशन मांगी है। सरकार ने हमें कहा है कि तुम्हें इस रिपेयर के लिए बजट दिया जाएगा और तुम इसे सुंदर बना सकोगे। अच्छा, ये जो तो आप कह रहे हैं कि हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये तो आपके पास सारी ताकत थी, सरकार ने बीच में छीनने का काम कर दिया। जब लड़ाई लड़ी तो वापस उन्होंने दे दी, तो ताकत क्या बढ़ाई और किस बात का शुक्रिया? ताकत ये बढ़ाई, जो सरकार ने हमारे से चेक की पावर ली तो हमें लगा कि हमारे हाथ से वो हथियार छीन गया कि हम काम नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने उस चेक की पावर को लेकर हमें इतनी सारी शक्तियाँ दी हैं और हमें विश्वास दिलाया है कि एक लेटर ऐसा जारी किया जाए अधिकारियों के साथ हमारा जो वाद विवाद किसी तरह का ना हो। ये मान सम्मान यही है कि हमें हमारे हाथ में परमिशन है इस बात की, वो गलत कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमें इस बात का हमारे हाथ में वो होना चाहिए। गोहाना में कौन से काम है जो रुके हुए थे, लोग थोड़े से चल पड़े? गोहाना में ऐसे कोई भी काम नहीं है कि हमारे परिषद में सब अच्छा चल रहा था। जो फाइनेंस कमेटी बनाएगी, बहुत जगह पर वाद विवाद हो रहा था कि सभी पार्षदों को था कि हम इस फाइनेंस कमेटी में इन्वॉल्व हुए, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें इस बात की परमिशन दी कि एक पार्षद हमारा खुद का चुना होगा, दूसरा हाउस का होगा। अगर वार्ड में अगर कोई काम कराना चाहें तो वार्ड के पार्षद को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। उसे भी पता होना चाहिए कि जो काम कराया जा रहा है वो गलत हो रहा है कि ठीक हो रहा है। मैडम, अब कितनी पावर हाथ में आई है, कितने तक काम करा सकते हो? सरकार अभी लेटर जारी करेगी। उन्होंने खुश किया है कि तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा मिलेगा, तुम्हें और सशक्त किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा इस काम के लिए। हम भी चाहते थे, कुछ काम टेंडर के लिए रुके रहते हैं, बिना टेंडर के भी हम कुछ काम करा सकें। गोहाना में जिस तरह से सुनने में आया कि सुंदर द्वार भी बनाए गए हैं, उसको क्या कहना है? हमने जिन चीज़ों के टेंडर लगाए थे, नगर परिषद के अधिकारी बहुत सुंदर और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं कि नगर परिषद में सुंदर द्वार बनाए जाएंगे। सभी गलियों में तोरण द्वार बनाने का भी निर्णय लिया गया है कि तोरण द्वार बाहर एक पूरा बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें अध्यक्ष की फ़ोटो और पार्षद की फ़ोटो लगाई जाएगी, ताकि हमें पता चल सके कि इस गली की क्या पहचान है, कौन सी गली है, उस गली का नाम भी लिखा जाएगा। और इसमें कितना बजट खर्च होगा? उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, डाटा भी बता देंगे। कौन से द्वार है? तोरण द्वार तोरण द्वार बनाए।
मुख्य गलियों के अंदर मुख्य जो मेन गली हैं वहाँ दो लगाए जाएंगे बोर्ड। दो द्वार